सभी को मेरा प्रणाम। मैं कॉन्शियस मंक। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आचार्य प्रशांत सर के ऊपर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं उनसे असहमत हूँ कि ये बातें जो वो बोलते हैं वो गलत है और उनको नहीं बोलनी चाहिए। और इससे पहले कि आप मुझे गालियाँ दें, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं उनका कोई विरोधी या दुश्मन नहीं हूँ जो उनसे असहमत हो रहा हूँ। सच्चाई ये है कि मैं उनका फ़ैन हूँ और उनकी सारी बातों से सहमत हूँ। सिर्फ 1% ऐसी बातें हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूँ, और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है जो अनुभव से ही पता चलता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। एक इंसान जिसने सारी दुनिया के अनुभव ले लिए हैं, वो होना असंभव है। कोई भी इंसान पूरी दुनिया के सारे अनुभव नहीं ले सकता है। तो आचार्य प्रशांत कई ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं कि ये सच है, ये झूठ है, ऐसा नहीं होता है, ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये उनको नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि वो बोलते हैं भूत प्रेत नहीं होते, आत्मा नहीं होती है। वो बोलते हैं मोक्ष कुछ नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, योग साधना से कुछ भी नहीं होता है, वेदों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत बड़ी चीज़ हो, जो विज्ञान से ऊपर हो, या ऐसी चीज़ जो सच में दुनिया को बदल सके। तो ऐसी कई सारी बातें जो वो बोलते हैं, मुझे उन चीज़ों से असहमति है। बाकी उनकी हर बात से मैं सहमत हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो ये बोले कि मेरे जीवन में इन चीज़ों का अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए मैं इनको नहीं मानता हूँ। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको ये अनुभव हुआ है और बहुत बुरे-बुरे अनुभव भी हुए हैं, तो वो जानते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो अगर आप दुनिया के सारे अनुभव ले सके तभी आपको बोलना चाहिए कि ये गलत या सही है। इसलिए मैं बस इतना सा बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा अपने शब्दों का ध्यान रखें। बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं उनको कुछ बोलूँ, क्योंकि वो आचार्य हैं और उनसे बड़ा मैं विद्वान नहीं हो सकता, उनसे ज़्यादा मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं तो एक बहुत छोटा-सा यूट्यूबर हूँ। बस मेरा कहना इतना सा है कि थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं भी किताबें पढ़ता हूँ, मैंने वेद भी पढ़े हैं, उपनिषद भी पढ़ी है, मेरे पास गीताएँ भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं सुनता भी हूँ बहुत सारे बड़े-बड़े जो भी विद्वान हैं उनको, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सिद्ध किया है कि भूत-प्रेत भी होते हैं, आत्माएँ भी होती है, मोक्ष भी होता है, पुनर्जन्म भी होता है। और ये हमने ही नहीं, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, उन्होंने माना है। भले स्टैनफोर्ड हो, ऑक्सफोर्ड हो, येल हो, बहुत सारी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों के साइंटिस्ट ने ये खोज करके सिद्ध किया है कि पुनर्जन्म भी होता है, मोक्ष भी होता है, भूत-प्रेत भी होता है। और अगर बात रही वेदों की, तो वेदों पर और गीताओं पर भी उनकी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च चल रही है। और भारत में ही बात करूँ तो कई सारे विद्वानों में से जो 2 मेरे फ़ेवरेट हैं, आचार्य अग्निव्रत और मोहित गौर जी, उनको मैंने देखा है कि उन्होंने भी इन चीज़ों को पढ़ के, इन पे रिसर्च करके दुनिया को ये बताने की कोशिश करी है कि वेदों में कितना अद्भुत और दुनिया को बदलने वाला ज्ञान है, जिनमें दर्शन है, साहित्य है, चिकित्सा है, विज्ञान है और इतना कुछ है। जैसे कि आपने विमान शास्त्र के बारे में भी सुना होगा, बहुत कुछ है। लेकिन उसको कभी सही तरीके से लोगों के सामने नहीं लाया गया, और 1000 सालों की इस गुलामी की वजह से, आक्रमण की वजह से हमारा ही ज्ञान लुप्त हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि हम हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाएँ, उसका सपोर्ट करें, ना कि उसको पीछे धकेलने जैसे बयान दें। बस मेरी इतना सा आग्रह है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें। मैं बहुत छोटा-सा इंसान हूँ उनके सामने। मुझे माफ़ करना। थैंक यू सो मच एंड बी कॉन्शियस।